इसको मैं लिख सकता हूं समेशन 1 प्लस 1/n आउट और समेशन r। यहां तक कोई दिक्कत? लिमिट एज इट इज जो भी उनकी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n, r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। बेटा कितने टर्म्स हैं इसमें? n है ना टोटल, तो n हो जाएगा ये, प्लस 1/n। समेशन r की वैल्यू तो हर बच्चा जानता है कितनी होती है, n(n-1)/2, n(n-1)/2। ठीक है साहब, एक n बाहर चल रहा है आपका, एक n बाहर चल रहा है, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये आ गया 1 प्लस, और ऊपर बनेगा कुछ आपका n² माइनस n, और नीचे बनेगा 2n²। अच्छा, इसको सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम मेरे लिए, 1 प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 3 राइट। ये आंसर आ गया। ये प्रोसेस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, अब नहीं कराऊंगा। इसको करने के आपको 5 नंबर मिलते हैं बोर्ड के अंदर। जब लिमिट इंफिनिटी होती है तो कोफिशिएंट ऑफ, यानी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो आते हैं उनके, है ना, डिग्री का जो कोफिशिएंट आता है वही आंसर होता है ना। देखो ऊपर n² कोफिशिएंट 1 है और नीचे कितना है, 2 है, तो हाफ लिया मैंने। कहानी समझ में आई कि नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 3/2 इसको बोलते हैं लिमिट एज अ सम। अगर उसने मेंशन कर दिया ना कि लिमिट एज अ सम से आपको फाइंड करना है, तो बेटा आपको किसी भी कीमत पर फाइंड करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि सीधा ठोकारे सर एक्स का तो हम जानते हैं, एक्स का जानते हैं सर, x²/2 फलाना फलाना, तो वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। आपको फिर लिमिट एज अ सम से फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ? अच्छा ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, घर से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है आपका 1 2 3। वो तो शुक्र करो कि भाई साहब इससे क्वेश्चन पूछते नहीं, वो ये बहुत मुश्किल हो जाए। क्वेश्चन है आपका, एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया विच इज इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ पर e⁻x dx, ये फाइंड करके लाना है लिमिट एज अ सम से। एक प्रैक्टिस कर लो बस, केवल एक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है भाई साहब, इतना तो भाई साहब करके ला सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। ओके चलो साहब, ठीक है। अब तक जो हम कर रहे थे क्या है वो, ठीक है, हमने ऐसे किया। और इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो तो आप लोग जानते ही हैं, मैं हल्का सा लिखवा देता हूं। सेकंड डेफिनेशन जो इसकी है वो आप लोग जानते ही हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा यहाँ पर कि साहब हमारे पास एक इंटीग्रेशन इस तरीके से a टू b, मुझे लिमिट सम से नहीं करना बार बार, f(x) dx, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इंटीग्रेशन को करते थे, इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इंटीग्रेशन को करते थे। तो जो भी इसका मान लो कैपिटल एफ आंसर, इसका आंसर आ गया, ये कैपिटल एफ एफ एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस इसमें हम क्या करेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और ए। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा कैपिटल बी प्लस का सी, माइनस आ जाएगा पिक्चर में इस तरीके से कुछ, और लोअर लिमिट को डाल देंगे एफ ऑफ ए प्लस का सी, सी से सी कट गया, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। इसीलिए इसमें कभी सी नहीं आता। जो भी आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माइनस का लोअर लिमिट, जो भी आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट डालेंगे माइनस का लोअर लिमिट। ये तो बहुत छोटी सी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं बेटा यहाँ पर, अभी जैसे अपनी आंसर दे, अभी हमने यही आंसर किया था, मान लो एफ डी एक्स किया था, बहुत छोटा सा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर हम जानते हैं, क्या आंसर आ जाएगा इसका,
सर इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सही बात है। हाँ तो खत्म, 2 2 1, पहले 2 डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका आंसर कितना आ गया? वही काम है, सॉल्व करने के बाद लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी आते भी नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो, पीछे वाले चैप्टर की हेल्प से पूरे इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, उसके बाद लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, फिनिश। ठीक है, लेकिन मेरे लिए सबसे मजेदार चीज क्या है जो हम लोग कर रहे हैं अभी? चलो बेटा, ये तो कुछ ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब बात आती है आपकी, यहां पर है एरिया ऑफ साइन, या साइन ऑफ एरिया, साइन ऑफ एरिया कह लो, जो भी है। अब जो एरिया है ना, जैसे मान लो ये बेटा आपका कुछ एक कर्व था इस तरीके से, ये कुछ एक कर्व था इस तरीके से, है ना? ये ए से लेके बी तक आपको पूरा एरिया निकालना है, ए से लेके पूरा बी तक एरिया निकालना है, ये वाला। इसमें ये भी आ जाएगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है सर, ये भी आ जाएगा। तो साइन की बात मैं कर रहा हूँ कि एरिया का साइन हमें कैसा लेना है, एरिया का साइन मुझे कैसा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सीन हल्का सा, उसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ये देखो, इसमें सीन ये है कि जो आपका फंक्शन है ना, अगर एक्स एक्सिस को तोड़ रहा है या एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया होगा उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया होगा उसको हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा यहाँ पर कि ए से लेके सी तक टुकड़ा किया आपने, ए से लेकर सी तक टुकड़ा किया एफ ऑफ एक्स का, ए से सी में कौन सा आ गया नीचे वाला, तो दिस शुड बी नेगेटिव, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अच्छा, और सी से लेके बी तक जो आपने लिया बेटा एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये दो छोटी छोटी बातें साइन के बारे में, ये छोटी छोटी बातें तो किसके बारे में, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है सर, तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत है। सर ये क्यों कर रहे हैं, हाँ इसके पीछे क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन, तो हमें थोड़ा सा क्लिक भी हो जाएगा। कुछ गधे हो बोलते रहो, चुपचाप मत बैठो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की दम पे एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई साहब मुझे क्वेश्चन बताओ, आंसर उसने दिया है -2 से लेकर 5, और फंक्शन है आपका सिग्नम ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर बताओ यूजिंग द एरिया कॉन्सेप्ट। ये जो एरिया का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, याद करो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एरिया का कॉन्सेप्ट मैं तभी यूज करूंगा जब मेरा फंक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब सिग्नम एक्स का ग्राफ अच्छे से आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। सिग्नम एक्स क्या कहता है कि साहब, सिग्नम एक्स कहता है कि भैया जिस दिन मेरी वैल्यू, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, सिग्नम एक्स बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं क्या कहता है। सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स एक ही बात कहता है कि साहब मेरा आंसर 1 लो कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मुझे 0 कंसीडर करो कब, जब एक्स 0 हो, मुझे -1 लो कब, जब एक्स लेस देन 0 हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही सीन बनाना है मुझे, वैसा ही सीन मुझे बनाना है यहाँ पर। तो देखो एक्स की वैल्यू 0 पे काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये 0 पॉइंट है, 0 से थोड़ा सा ऊपर गया तो ये कौन सी लाइन है सर, ये लाइन है y=1 लाइन। ये कौन सी लाइन है सर, ये y=1 लाइन है। देखो एरिया के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे करूंगा, समझना अच्छे से आप। अच्छा, अच्छा ये कौन सी लाइन है सर, ये लाइन है y=-1। उन्होंने पूछा क्या है, -2 से लेके 2 तक, कितना एरिया पूछा है उन्होंने, -2 से लेके 2 तक। तो मान लो -2 पॉइंट यहां पर होगा और 5 पॉइंट यहां पर होगा कुछ। तो उन्होंने जो एरिया मुझसे पूछा है वो कौन सा एरिया पूछा है, ये पूरा एरिया पूछा है सर। अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो यही तो पूछा है। अरे हाँ सर सही बात है, यही तो पूछा है सर, ये पूरा एरिया फाइंड करना है मुझे।
देखो कुछ नहीं करा मैंने, मतलब हम उस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ना उसी की दम पे क्वेश्चन तोड़ रहा हूं मैं। अच्छा अभी मैंने देखा कि एक्स एक्सिस से जो ऊपर का एरिया है उसको पॉजिटिव लेते हैं, इसका नाम थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नाम ले लिया इसका A1, इसका नाम ले लिया मैंने A1, और इस एरिया का नाम ले लिया मैंने A2, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? सर A1 तो क्लियरली रेक्टेंगल है, ये हाइट कितनी हो गई यहाँ पे, विड्थ ये 5 हो गई, वो 1 है, तो 5 × 1 दैट इज 5, सही बात है सर। अच्छा A2 कितना होगा बेटा? सर 2 × 1, 2 × 1 दैट इज 2। अच्छा नेट एरिया क्या होगा? नेट एरिया, सर नेट एरिया होगा एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे वाला नेगेटिव, विच इज इक्वल टू 3। अच्छा ये बात है क्या सर? तो ये है वो सीन जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस से ऊपर का हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे का जो बाउंड होगा, जो एरिया घिरा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? नेगेटिव। अगर तुम यूजिंग एरिया कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो, अगर आप कर रहे हो यूजिंग एरिया कॉन्सेप्ट। अच्छा और दूसरा मेथड इसका क्या है? अगर आप इंटीग्रेशन से कर रहे हैं तो फिर हम उसको कैसे तोड़ेंगे बेटा? देखो ये -2 से 5 है ना, और जो भी काम खराब हो रहा है 0 पे हो रहा है, तो उसको हम फिर हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकता हूं कि -2 से लेके 0 तक चलो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा -1। अरे हाँ सर, -1 dx प्लस 2 से लेकर, सॉरी 0 से लेके 5 तक चलो, तो आपको लेना पड़ेगा 1। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे क्या लेना है क्या नहीं लेना, उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसका सीधा आंसर आएगा 3। क्योंकि देखो आप चेक कर लो, एक्स का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, तो इस बार इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 5 - 0 दैट इज 5, है ना। और इस वाले का आंसर आ जाएगा कितना? -x, यानी कि माइनस का 2। तो नेट एरिया यहां से भी 3 आ रहा है। तो हमारे पास दो दो चीजें होती है, क्या होती है? एक तो आप एरिया का कॉन्सेप्ट लगाओ, एक्स एक्सिस से ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट देखो। दूसरा इंटीग्रेशन, जिस दिन इसकी एंट्री होगी, जिस दिन इंटीग्रेशन की एंट्री होगी पिक्चर में, उस दिन आपको एक्स एक्सिस से ऊपर क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर, सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सजा के देता है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी एक डेफिनेशन है जो बहुत मजेदार है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देख लो एक बार। जैसे इन्होंने पूछा है आपसे -π/2, इसको मुझे पता है आप तुरंत कर देंगे, -π/2 से लेके 2π, और यहाँ पर उन्होंने दिया है बेटा आपको sin−1 sin x dx। हाँ अब इसका आंसर बताओ, चलो अब देखते हैं कितना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी आंसर बताओ मुझे, चलो जल्दी आंसर बोलो। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर ना भाई साहब, अब आपको थोड़ा सा देखो, मैं वही कह रहा था, कैलकुलस एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा लिंक वाला चैप्टर है। ये कैलकुलस जोर जोर से कहता है भाई देख, तू पुरानी चीज पढ़ के नहीं आया ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वैसा बोलता ही रहेगा हमेशा तुम्हें। तो अब पूरा भाई साहब ट्राई आपको करना है। अब आपके दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए कि सर, सर मुझे इसका ग्राफ पता लग गया ना, तो मैं इस क्वेश्चन को तोड़ दूंगा हाथों हाथ, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं नहीं समझता कि तुम्हें इसका ग्राफ नहीं पता, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत आसान है। सर हमने पढ़ा हुआ है, ये तो आईटीएफ है, ये तो सर आईटीएफ है, ये चीज तो हमने पढ़ी है सर। कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये लो सर, मैं बना के देता हूँ आपको अभी तुरंत। ये तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता था सर, ये लो। याद आ रहा होगा आपको? हाँ सर याद तो आ रहा है, ये बनता था हमें सर, याद भी है। और ये वाला सर पॉइंट होता था π/2, और यहाँ पर जो पॉइंट होता था वो माइनस का π/2 होता था, और सर ये 0 होता था इधर, हमें याद है सर, ये पाई है, और फिर यहाँ पर सर 3।
कहानी। अब देखो एक लाइन में कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। अब उन्होंने पूछा क्या है, -π/2 से 2π तक, यानी कि यहां से लेकर 2π तक ये पूरा एरिया पूछा है। 2π तक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही तो एरिया पूछा है आपको। अब कैसे निकालेंगे? अरे सर बहुत आसान सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वैसा ही सीन। अब गौर से देखो आप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ग्राफ चल रहा है ना, एक सिमिलर फॉर्मेट में चल रहा है, डिट्टो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो इसका आंसर जो भी आएगा आएगा तो पॉजिटिव, सही बात है, और नीचे वाले का जो भी आंसर आएगा आएगा तो नेगेटिव। और जिस दिन मैं इनको जोड़ूंगा तो ये वाला फंडा इससे कट जाएगा। तो मेरा केवल केवल और केवल इसका एरिया निकालना है मुझे, केवल और केवल यही तो एरिया निकालना है बेटा मुझे। हाँ सही बात है सर, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। चलो मुझे एरिया बताओ इसका। सर एक सेकंड रुको सर, यहाँ से यहाँ तक सर ये तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता था? और सर एरिया नेगेटिव आएगा पहली चीज, तो हाफ, नेगेटिव पहले ले लेते हैं जो भी है, हाफ बेस इनटू हाइट। अटेंड कर सकते। चौधरी साहब रुको एक सेकंड, है ना? सर हाइट तो इसकी π/2 है, बेस π/2, हाइट कितनी होगी? अरे सर इसकी हाइट भी π/2 होगी ना सर, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, ये -π/2 से π/2 के बीच में तो चलता है पूरा साइन इनवर्स। अच्छा, अच्छा, अरे सर आप समझ में आया। तो बोला कि कितना आंसर आया बेटा इसका? π²/8। आंसर कितना आ गया इसका? माइनस का π²/8 स्क्वायर यूनिट। क्या बोलते हो? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो थोड़ा मजेदार और वेल डिजाइन क्वेश्चन है, मतलब एरिया की दम पर मैंने क्वेश्चन किया, एरिया की दम पर मैंने क्वेश्चन को यहां पर कर लिया। क्या बोलते हो भाई? अरे गोबर आदमी कह रहा एरिया नेगेटिव कैसे? एक्स एक्सिस से नीचे का पोर्शन है ना ये। अरे मैंने तुझे बोला था कि मैं अगर क्वेश्चन करते समय इंटीग्रेशन का यूज लूं तो नेगेटिव प्लस माइनस सबको भूल जाना। अगर मैं सीधा सीधा एरिया का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं तो मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर वाला प्लस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या बोलते हो? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई बाकी के बच्चे, ये दोनों बच्चियां, समझ में आ रहा है सब कुछ? नहीं आ रहा है? जल्दी आता हूँ, आंसर चाहिए मुझे हर बच्चे का, एवरी सिंगल स्टूडेंट का कमेंट चाहिए मुझे यहाँ पर। अच्छा बेटा उन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस भी तो मैं नहीं करवाऊंगा ना, जैसे कि अ, ठीक है चलो चलते हैं अभी, है ना? जैसे इन क्वेश्चंस को मैं नहीं करवाऊंगा तुम्हें, जितने भी क्वेश्चंस होते थे ना कि इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करना, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसको फाइंड करो, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया 0 से लेके π/2, और यहाँ पर दिया x cos x। अब बेटा इसका ग्राफ मुझे अगर मैं निकाल भी लूंगा, फॉर एग्जांपल इसका मान लो ग्राफ कुछ ऐसे आ गए जो भी है, और तो लेकिन मुझे एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैं एरिया किसका निकाल सकता हूँ? पीछे वाला क्वेश्चन इसीलिए हो गया क्योंकि उसमें ट्रायंगल बन रहे थे। मैं एरिया अपनी लाइफ में किसका एरिया निकाल सकते हैं? हम लोग रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं और ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप ग्राफ से बना सकते हैं, ग्राफ से तभी हो सकता है जब आपके ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनेंगे, उसमें पैरेललोग्राम बनेगा, जो भी बनेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो पहले इसको सॉल्व करो सिंपल से, फर्स्ट सेकंड लगाओ उसमें, है ना? या उससे पार्ट वाले से करो, इसको कैसे भी करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, उस तरीके से मैं इसको करने वाला है हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं 0 to 1 log x, अगर मुझे इसका एरिया भी ग्राफ भी आता है तो क्या फर्क पड़ रहा है? कभी होगा ही नहीं ये तो। 0 to 1 के अंदर, 0 to 1 के अंदर मतलब ये वाला एरिया हो गया पूरा, एरिया तो दिख गया, लेकिन भाई ये ज्योमेट्री क्या है मुझे नहीं पता ना, ज्योमेट्री नहीं पता ना मुझे, तो हम क्या अरेंज करेंगे इसको?
log x को मैं सॉल्व करूंगा कैसे, 1 मान के, याद आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन वो वाला, उस फंडे से सॉल्व करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अपर लिमिट x की जगह पर 1 और फिर माइनस का 0, फिनिश्ड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा यहाँ पर अभी। चलो भाई, पक्की बात है यहाँ तक? हाँ भाई पहलवान लोग, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लो, बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो अब थोड़ा सा हम काम की चीज पे चलते हैं। लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि ए टू बी, याद आ रहा होगा आपको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि लिमिट, चाहो तो एच टेंडिंग टू जीरो कह लो और या एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह लो, बात तो एक ही है, यहाँ पर बात एक ही है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एच है ना, और समेशन आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक ना, और एफ ऑफ ए प्लस आर एच। पक्की बात है ना, यही था ना? अच्छा, और हमें ये भी पता था फिर कि जो एन एच है ना, इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, डी माइनस ए। ठीक है, अगर बेटा मैं बी की वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैं ए की वैल्यू, मैं एक को थोड़ी देर के लिए जीरो लेट कर लूं एंड बी को वन लेट कर लूं, एक को जीरो लेट कर लूं मैं और बी को वन लेट कर लूं, तो कुछ चेंज देखने को मिलेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल दिखेगा। फिर वो हमारा कहीं ना कहीं फंडा ऐसा हो जाएगा, 0 to 1, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो मैंने एक चीज तुमसे छुपाई थी ना लिमिट में, आज वो निकल के आने वाली है, विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा 1/n एच की जगह पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एच विच इज इक्वल टू 1/n ही हो जाएगा ना, 1/n समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन माइनस वन, और फंक्शन कितना हो जाएगा अपना, आर बाई एन। इसको थोड़ा सा बेटा, आप इसको थोड़ा याद रख लें, ये भी मैंने कुछ नहीं करा, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करें बस, थोड़ा सा आप इसको याद रख लें, एक बादल के अंदर डाल दें, ताकि थोड़ा सा आपके लिए मजेदार हो जाए। अब आप ये सीख गए कि समेशन वाली चीज को, मतलब जहां पर समेशन और लिमिट है, उसको आप इंटीग्रेशन की हेल्प कर सकते हैं। देखो सीखने की चीज क्या है भाई साहब, आपको दिल खोल के बोलना पड़ेगा कि सर, इसका मतलब सर इन दोनों चीजों को हम ये देख सकते हैं कि कल को अगर किसी ने मुझे लिमिट दिया है, तो मैं उस लिमिट को कन्वर्ट करके एफ ऑफ एक्स में लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को एक आदमी ने कहा तुमसे कि साहब, यही कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो यहां पर उसने दिया है 1/n प्लस 1/n प्लस वन प्लस 1/n प्लस टू डॉट 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 1/, तो क्या इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि सर इसका आंसर जीरो आ जाएगा? अरे नहीं नहीं भाई, जीरो नहीं आएगा इसका आंसर, जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये लिमिट है, लेकिन सर हमें एग्जाम हॉल में कैसे पता लगेगा कि ये लिमिट इंटीग्रेशन से भी हो सकता है? तो बेटा जनरली आपको सबसे बड़ी हिंट तो यही दिखेगी हमेशा, अगर जिस लिमिट में इंटीग्रेशन ठुकेगा ना, वो वहां पर ज्यादातर आपको इन्फिनिटी मिलेगा, और या फिर इन टर्म्स ऑफ एन मिलेगा। ये थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी बात। अब इसका आंसर देखो, आप सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 1/infinity जीरो 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 जीरो, सर ये तो जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, पूरा जीरो की तरफ हो रहा है, लेकिन जीरो से आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखो बेटा क्वेश्चन देखना अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे फिर? मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने दिमाग से सजाया है इसको। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, समेशन में ऑटोमेटिक पिक्चर में लेके आ गया। क्यों लाए सर? क्योंकि थोड़ा सा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो जहां पर आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक है। देख लो भाई, ये देखो, क्या ये बात सही है? मैंने समेशन जानबूझ के इसमें लाया पिक्चर में, ताकि मुझे थोड़ी सी हिंट मिले। ऐसा लिख सकते हैं, अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पूरे फंक्शन को देखो, आपने अभी यहां पर देखा, ये जो चीज दिख रही है, दिस इज व्हाट सर, दिस इज फंक्शन ऑफ आर बाई एन। पूरा फंक्शन किसमें है? आर बाई एन में। पूरा फंक्शन किसमें है? आर बाई एन में। तो आपका पूरा प्रयास करो इसमें पूरा प्रयास ये करो कि ये पूरा फंक्शन किसमें हो जाए? आर बाई एन में हो जाए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई देवनाथ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? वन 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 अपॉन एन। तो ये हो गया बेटा एन टेन। अब देखो थोड़ा सा कंपेयर करो दिमाग, बट कैसे करा है उन्होंने। वन बाई चीज थी, वन ये इसका नाम दिया डी, और ये एन के साथ एफ ऑफ एक्स सिग्मा है, उसका नाम दिया इंटीग्रेशन। तो 0 to 1 है। तो को करना, देखो 1/n का नाम दिया मैंने dx, ये हो गया 1/r/n को मैं लिख सकता हूँ x, क्योंकि पूरा फंक्शन किसमें चाहिए मुझे? तो दिस इज 1 + x, है ना भाई साहब? और लिमिट क्या है? 0 to 1। अब इसका सिंप्लीफाई आंसर क्या होता था? ln 1 + x। इसका तो इंटीग्रेशन ये आता है, लिमिट डाल दो 1 to 0 विच इज इक्वल टू log 2। ये तो आंसर आ गया। तो देखो उस आंसर का ये जो लिमिट देखी, इसका आंसर कितना आ गया? log 2 बेसिस। बात समझ आई कि नहीं? ये है सबसे मजेदार चीज यहाँ पर, कि अब आप लिमिट को भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहो तो एक बार देख लो, यहां पर मैंने 1/n का नाम dx डाला है, लिख लो। r/n का नाम मैंने x डाला है, कंफ्यूज नहीं होना। और जो समेशन समेशन है उसको मैंने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया है। ये है वो चीज, लिमिट है जैसा। थोड़ी थोड़ी सी कुछ यादें आपको थोड़ी सी यहाँ पर लेके चलनी पड़ेंगी, ताकि आपकी थोड़ा काम हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आई भाई साहब? तो अब आप लिमिट की चीज को इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लिमिट वाली चीज को इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्लिक कैसे होगा? वो हल्की हल्की सी तो उसने हिंट दे रखी होगी, इन्फिनिटी बोला होगा, या एन में टर्म्स में दिया होगा, या किसी में दिया होगा। ठीक है ना? अच्छा अब तुम बोलोगे, मुझे तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर क्या ये लिमिट के ऊपर वाली ये लिमिट दे रखी है, क्या सर ये हमेशा सेम रहेगी 0 to 1 ऑलवेज? क्या सर ये ऑलवेज 0 to 1 रहेंगी? नहीं, वो ऑलवेज 0 to 1 कभी नहीं रहेंगी। वो डिपेंड करेंगी बेटा इस पे। किस पे डिपेंड करेंगी वो? इस पे डिपेंड करेंगी जो समेशन की लिमिट है, जो समेशन की लिमिट है। देखो समेशन की लिमिट 0 है, और यहाँ पर n-1 है। गौर से देखना। तो मैं जो लोअर लिमिट है, मैंने क्या किया यहाँ पर, अब जो इंटीग्रेशन में लिमिट डाल रहा हूं ना मैंने क्या किया? लिमिट इंफिनिटी n, पहली लिमिट। और इसको लिख रहा हूं मैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n-1/n। तो आपको डिवाइड करना है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन और लूंगा मैं, तो जिससे थोड़ी कहानी क्लिक हो जाएगी आपकी। एक दो क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, डोंट वरी।
जैसे मान लो यहां पर उन्होंने खुद सजा के आपको क्वेश्चन दिया कि भाई लिमिट, कुछ सीट के अंदर क्वेश्चन पड़े होंगे बहुत सारे, कोई बड़ी बात नहीं है, एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और यहां पर दिया है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, है ना, और 1 से लेकर 2n तक कह लो बेटा, 2n तक, है ना, और यहां पर उन्होंने दिया है फिर आपको अंडूड के अंदर n अपॉन अंडूड के अंदर r, और फिर यहां पर दिया है 3 अंडूड के अंदर r और प्लस 4 अंडूड के अंदर n का स्क्वायर। इसको फाइंड करना है। अब भाई साहब देखने में ही डरावना लग रहा है, ये तो देखने में ही डरावना सा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हल्का सा एक बार दिमाग में डाल लो कि जैसे इन्फिनिटी दिखी ना, दिखा तो इन्फिनिटी वो सब दिखा ना आपको, तो समझ लो कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें पूरे इस फंक्शन को, इस वाले को, ये जो दिख रहा है ना, इसको इसको बेटा क्या मैं किसमें, यानी ये आर बाई एन का फंक्शन, आर बाई एन टाइप, और चाहिए तभी तो कन्वर्ट हो, ये रहा, ये को एक 1 बाई एन एक्स्ट्रा चाहिए और आर बाई एन का फंक्शन बनाना है, वही काम करना है। कैसे बनाए? कैसे बनाए? बहुत आसान, देखो एक काम कर लेते हैं बेटा, यहां से एन कॉमन लेते हैं, अंडर एन कॉमन ले लेते हैं, और इस एन को इसके कौन, ये हो गया अंडरूड के अंदर आर, ठीक है, रूड एन कॉमन लिया आपने पूरे में से, तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा सर 3, और अंडरूड के अंदर कितना, आर वाई एन और प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बेटा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपको सजावट करनी है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं क्या, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो एन हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन एन। सही बात है सर। सर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, आर से, सही बात है, 1 अपॉन रूट के अंदर 3, यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा, यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। देखो आर बाई वाली हम क्या करते हैं भाई, इसका नाम एक्स, एक्सपोनेंट का नाम डी एक्स देते हैं सर, डी एक्स देते हैं, सही बात है। अच्छा सर, और लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लिमिट्स को देखेंगे बाद में। 1 अपन एन का अंडरूड एक्स 4 प्लस 3 अंडरूड एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लिमिट, लिमिट के लिए बेटा पता क्या करते हैं हम लोग, ना ये वाली लिमिट दोनों, इनके लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट में एन से डिवाइड कर दो। लोअर लिमिट जो आएगी ना, लोअर लिमिट को हम कैसे करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, और टेकिंग एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि एन से डिवाइड करो और एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो अल्टीमेटली जीरो बन गया, देखो गौर से, हाँ सर जीरो बन गया, सही बात है। इसको भी एन से डिवाइड करो और एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, वो 2 ही रह जाएगा बस। अच्छा, तो अल्टीमेटली वो गंदी सी इक्वेशन जो भी है ना, वो ऐसी बन जाएगी। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, एक लाइन में और देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली अपने पास आ गया यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक 1 अपॉन अंडरूड एक्स और 4 प्लस अंडरूड एक्स इंटू 3 है क्या, 3 है शायद, बगल मल्टीप्लाई में 3 है का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको लिमिट सॉल्व करते हैं ना, तो लेट 3 अंडरूड एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी,
तो ये हो जाएगा 3/2√x dx विच इज इक्वल टू dt। जो भी आंसर आएगा लिमिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। dt आ गया, हाँ ठीक है, ओके। एंड नाउ तो अनडूड 1/x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, dx विच इज इक्वल टू 2/3 dt। इसको एक बार पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इस पूरे की जगह पर क्या होगा, ये dx इस पूरे की जगह dt लिख देंगे, 2/3 बाहर निकाल दो, है ना, तो 2/3 बाहर आ गया। ये हो गया बेटा अपने पास dt और ये t स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर लोगों के अलग अलग मत हैं। कई बच्चे कई कई लोग कर लेते हैं कि साहब अब ये पूरा dt dt में हो गया तो सर लिमिट भी t की ले लो। देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो किसकी है सर, ये x की लिमिट है, ये दोनों लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। तो अगर आपने इसी क्वेश्चन को, दो मेथड है, दो मेथड है यहाँ पर, दो मेथड है। 1/t² है तो t की पावर -2, यानी इसका आंसर आ जाएगा -1/t, यही आएगा ना, तो माइनस का 1/t। अब t को रिटर्न कर दो, तो एक तो ये हो गया भाई 2/3 माइनस का, और t को रिटर्न करेंगे तो ये हो गया 1/3 अंडरूट x प्लस 4, ये आ गया। अब इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज इट इज, जो पहले वाली थी 0 to 2। एक मेथड तो ये हो गया कि भाई आपने जेन्युइन जैसे करा वैसे ही कर दिया, बाद में लिमिट डाल दी। एक तरीका यहाँ पर ये होता है कि कई लोग बोलते हैं सर एक काम कर लो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, जब ये पूरा टी टीम बन गया तो इन दोनों लिमिट को, अगर ये लिमिट भी टी में आ गई, ये वाली लिमिट भी टी में आ गई, तो सर अपना काम हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिट एक्स में है। तो सर बहुत आसान, तो वो बेटा फिर हमें लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पर किया है। देखो ये आदमी कह रहा है कि भैया जिस दिन x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सर t की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पर। अरे हाँ सर सही बात है। और जिस दिन x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, t की वैल्यू हो जाएगी सर अपने पास 4 + 3/2। क्या ये बात सही है, हाँ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/3 और 1/t। अब इसमें जो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, वो ये वाली करेंगे जो आपने लेट करी है, दोनों से आंसर जो आपको अच्छी लगे वो चिपका सकते हैं आप। 4, देखो यहाँ पर था यार, टीम में था तो ऐसा था, इससे भी आंसर सेम ही आएगा और इससे भी आंसर सेम ही आएगा। क्या बोलते हो, ठीक है ना। तो क्लिक हुआ ना, लिमिट का चेंज करने का फंडा भी पता लग गया आपको कि चेंज कैसे कर रहे हैं हमें। थोड़ा सा तो आपको शायद क्लिक हो गया होगा कि चेंज प्रोसेस है वो कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या ये बात सही है, लिमिट चेंज करने का तरीका पता। जनरली यहाँ पर देखो जहां dx होता है भाई, d के बगल में अगर x है तो लिमिट x की होगी, d के बगल में t है तो d की होगी, d के बगल में l है तो लिमिट l की होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, वो तो ये बताता है कि लिमिट किसकी है ना। ये कौन सा तरीका था पहले वाला, ये वो तरीका था कि एज 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 यूजुअल करो, जैसा हम जानते हैं वैसा मैंने, है ना, उसके बाद लिमिट एज इट इज डाल दी, बस खत्म। यहाँ पर क्या किया मैंने, जैसे टी में कन्वर्ट किया ना, तो टी में लिमिट बना ली, टी में लिमिट बना ली, वो बात एक ही है, उससे कोई फर्क, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा देता हूँ, मजेदार क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के आंसर देना मुझे। क्वेश्चन है फॉर ऑल फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, और जहां पर ए की वैल्यू जो है ना वो -1 नहीं है ना। अब इन्होंने दिया है लिमिट एन टेंडिंग टू, यहाँ पर उन्होंने दिया बेटा 1 टू दी पावर ए प्लस 2 टू दी पावर ए प्लस 3 टू दी पावर ए प्लस डॉट 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 प्लस एन टू दी पावर ए अपॉन अपॉन यहाँ पर दिया एन प्लस 1 टू दी पावर ए -1, और ब्रैकेट के अंदर जो दिया है इन्होंने एन ए प्लस 1 प्लस एन ए प्लस 1
फिर दूसरा y को आएगा na+2, ओके, प्लस यहाँ पर जो दिया है फिर उन्होंने na+3 डॉट लास्ट वाला दिया है na+10, यहाँ लिख दो चलो na+10, विच इज इक्वल टू जो दिया है ना वो दिया है 160। देन ए, चलो आराम से सोच के बताना। पहला ऑप्शन है 5, ओके, बी, दूसरा ऑप्शन है इसका 7, तीसरा ऑप्शन है इसका माइनस का 15/2 और फोर्थ ऑप्शन है इसका -17 में बताओ ना, -17/2, फोर्थ ऑप्शन है इसका 7 एंड माइनस का 17/2। इस क्वेश्चन को एक बार आराम से मिल करके दिखाएं, IIT एडवांस 13 में पूछा गया। डजन मैटर, इसे नाम बता लो, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, देखते हैं कैसे लगाते हैं, अपना दिमाग लगाओ। चलो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अरे गधे, मेरी आवाज सही आ रही है ना? मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। मेरी आवाज तो बहुत सही आ रही है यहाँ से, मेरी आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, चलो आंसर बताओ। ओके, थोड़ा सा चलो आंसर बताओ, चलो आंसर बोलो जल्दी, आंसर बोलो। तुम्हारे नेट में कुछ इश्यू होगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, चलो, अभी आ रही भाई आवाज? अभी थोड़ी आवाज आ रही है, शायद नेट इशू हल्का सा चल रहा है। अभी आवाज आ रही मेरी? ओके, ओके, चलो आंसर बताओ, आराम से सोच समझ के बताना, है ना? और हाँ, इससे कंफ्यूज मत होना, मैं इसको उठा देता हूँ। चलो भाई, देन ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी, ये भाई साहब आपसे पूछा गया।
ओके, बोल देता हूँ तुम्हें अभी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है। चलो एक तो क्वेश्चन पोल ले ही लो कम से कम। फरमाई क्या हुआ है, डाल ऑप्शन। अमन कुमार। ओके। चलो देखते हैं। जब भी आपको इन्फिनिटी बेटा ऐसा दिखे ना, देखो मेरा तुम्हें हिंट बताई थी कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, ये दिखता है ना इन्फिनिटी टाइप का, तो समझ लो कि वो इंटीग्रेशन से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हो जाए, लेकिन चांसेस है। चांसेस है कि उसको हम इंटीग्रेशन की दम पे तोड़ सकते हैं, है ना। ऐसे चांस हमारे पास हैं साहब। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, देखो कैसे करते हैं। अ, पहले सबसे पहले समेशन डालो इनके अंदर, जितने समेशन डाल सकते हो उतने समेशन में एडजस्ट करो इसको, है ना। फिर देखते हैं कुछ। तो लिमिट, लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ समेशन, और यहां पर लिख सकता हूं मैं आर की पावर ए, है ना। और आर की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, कितना, 1 से लेकर एन तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, है ना। अच्छा, नीचे जो दिखा है उन्होंने, नीचे वाले को लिख सकते हैं हम लोग, ये n प्लस ए की पावर n-1, इसको एज इट इज रहने दो। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहां से n कॉमन ले लो। n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/n, है ना। और यहाँ से पूरा n कॉमन बाहर आ गया, पूरा n बाहर आ गया। ये हो जाएगा कितना, a प्लस 1/n, ये हो जाएगा a प्लस 2/n। ऐसे ही तो हो जाएगा भाई। तो a प्लस 1/n पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2/n, सही बात है, डॉट 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 लास्ट वाला a प्लस n/n। अच्छा, अब देखो, क्योंकि आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि भाई ज्यादातर हम आर बाई एन का फंक्शन बनाते हैं, किसका फंक्शन बनाते हैं, आर बाई एन का। तो यहाँ पर एन गायब हो गया। हाँ सर, गायब तो हो गया, सही बात है। तो हम लोग, थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, डोंट वरी। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाया हल्का सा, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, चुपचाप चलने दो इसको। लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये समेशन मैंने क्या किया, यहाँ पर आर बाई ए कर दिया, होल पावर एन कर दिया, सॉरी, ए कर दिया, आर बाई एन की पावर ए। और एडजस्ट करने के लिए एन की पावर ए से मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहाँ पर नीचे क्या चल रहा था, एन चल रहा था, है ना, एन चल रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस ए की पावर n-1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। इसको समीशन बना दो बेटा, इसको समीशन बना सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये हो जाएगा a प्लस आर बाई एन, और r की वैल्यू सर हो गई 1 से लेकर n तक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, सर आर बाई एन तो बन गया, एक एक 1/n भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो 1/n एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को जैसे मैंने लिखा थोड़ी देर के लिए अभी, ये n की पावर जो a दिख रहा है। अच्छा बेटा, ये n समेशन से बाहर खींच सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था समेशन वेरी किस पे कर रहा है, r पे। तो समेशन जहां जहां r दिखेगा उसको बाहर नहीं जाने देगा,
और बाकी का आर को छोड़कर जो कुछ भी होगा समीशन के लिए वो सब कांस्टेंट रहता है। तो दिस शुड बी आउटसाइड, ये आउटसाइड आ गया फ्रीजर, एन की पावर ये आउटसाइड आ गया, है ना। तो अपने पास ऊपर बन गया समेशन एन प्लस है ना, एन प्लस वन नहीं, एन प्लस, एन प्लस वन है क्या वो, हाँ ठीक है, एन प्लस वन, ओके, एन प्लस वन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास आर अपॉन एन की पावर ए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन नीचे समेशन एक और आ गया, समेशन ए प्लस आर बाई एन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एन की पावर ए था ये वाला, और नीचे से ये वाला, इनको मैं एक तरफ लिख सकता हूं बिल्कुल, थोड़ा गौर से देखना, एन की पावर ए अपॉन एन इंटू एन प्लस वन की पावर एन, ये वाला पूरा दूसरी स्लाइड में आ जाए एक बार। क्या क्या लिखा था हमने, पावर ए माइनस वन है, कुछ गलत कर दिया क्या, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ए माइनस वन है, सही कह रहा है, क्या हो रहा है, ये ए माइनस वन है ना, ए माइनस वन करेक्ट, पावर ए माइनस वन है। अच्छा इसको देखो एक बार, है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एन की पावर ए अपॉन एन इंटू एन प्लस वन की पावर कितना था वो, ए माइनस वन, ए माइनस वन, ठीक है। अब इसमें लिमिट एन टेंडिंग्स टू, अगर मैं इन्फिनिटी लगाऊंगा तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, क्लियरली वन मिलेगा, गौर से देख लो आप, है ना, क्योंकि देखो ऊपर भी हाईएस्ट पावर कितनी है एन की, ए, और नीचे भी हाईएस्ट एन की पावर कितनी है, ए, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट वन अपॉन वन, तो वन ही तो मिलेगा बेटा। तो ये चीज तो पिक्चर से आउट हो गई, मतलब ये जो गंदी सी चीज है ना, ये तो हमेशा के लिए खत्म, ये तो गायब, ये पूरा गायब। अब आपके पास क्या बचेगा, केवल और केवल इतना बचेगा आपके पास ऊपर बचेगा समेशन, यहां पर बचेगा एन, सॉरी आर बाई एन की पावर ए, है ना, और नीचे बचेगा समेशन ए प्लस आर बाई एन, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने वन बाय एन डाल दिया, वन बाई एन से यहां मैंने दिया, विच इज इक्वल टू वन अपॉन 60, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक तो क्वेश्चन आपको सजा के आपने देखा है, यहां तक जो क्वेश्चन हमने किया ना वो सजा के यहां तक पहुंचे हम लोग। अच्छा अब हो गया कंप्लीट, आर बाई एन को हम लोग क्या कर लिखते हैं जनरली, आर बाई एन को क्या लिखते हैं हम, एक्स, है ना, वन अपॉन एन को क्या लिख सकते हैं, dx, तो देखो ऊपर की लिमिट क्या हो जाएगी कन्वर्ट करके, x की पावर a dx अपॉन नीचे की लिमिट कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन a प्लस एक्स, है ना, dx। अब इनकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी वो देख लो, नीचे कितनी है वन टू एन, तो नीचे तो हो जाएगा जीरो टू वन, जीरो टू वन। अच्छा ऊपर लिमिट क्या चल रही थी, उसकी भी जीरो टू वन हो जाएगी ऊपर वाले की, है ना, दोनों की सेम ही है, उसकी भी जीरो टू वन, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन 60। अब जाके क्वेश्चन आपका खत्म हुआ बेटा, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, x की पावर a प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, लिमिट डाल दो जीरो टू वन, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस एक्स, है ना, अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट डाल दो जीरो टू वन, विच इज इक्वल टू वन अपॉन 60। तो यहां जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है।
तो ए में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स तो ये खा ही जाएगा, एक्स तो ये कवर कर ही लेगा अपना पूरा, ए में एक इक्वेशन मिल जाएगी, तब जाके क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लो चाहो तो अभी कहानी आपको पकड़ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से देख लो, बता देता हूँ हल्का हल्का। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले भी बेटा मुझे हिंट देखी यहाँ पर इस तरीके की, ये चीज देखते ही मेरे दिमाग में आया कि इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जनरली हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें कभी भी इंटीग्रेशन को लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी दिखाना, तो मैं ज्यादातर समेशन लेके आऊंगा पिक्चर में। तो ऊपर समेशन लेके आया, ऊपर समेशन लाया और नीचे भी समेशन लेके आया, ऊपर समेशन नीचे भी समेशन। ये फिर मैंने क्या किया, फिर मेरे दिमाग में आर बाई एन आता है, आर बाई एन आता है मेरे दिमाग में कि हमें फंक्शन आर बाई एन का बनाना है ज्यादातर, आर बाई एन का फंक्शन मुझे बनाना है, आर बाई एन का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर केवल आर था, तो मैंने क्या किया, एन की पावर ए से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ताकि ये आर बाई एन बन जाए। और समेशन बेटा रन किस पे हो रहा है, आर पे, तो ये तो कांस्टेंट है, उसके लिए तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड आ गया। सेम कहानी आपने नीचे वाले यहाँ से देखो एन कॉमन ली, यहाँ से एन कॉमन लिया, यहाँ से पूरे में से एन कॉमन लिया, तो वो एन यहाँ पर आ गया इस तरीके से। और जब आपने इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्लियर, इसका आंसर आ रहा है 1, दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि ऊपर है एन की पावर कितनी हाईएस्ट, ए है, पॉलिनोमियल बन गया ना, पॉलिनोमियल बन गया, और नीचे भी एन की पावर 1 ही आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर एन है और कुछ एन प्लस 1 की पावर ए माइनस 1 है, तो एन यहाँ से और एक एन अंदर पड़ी है, तो एन की पावर ए हो गया, ये हो गया, ये 1 आ गया, 1 खत्म। अब बच गया इतना, बच गया इतना, लेकिन इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 बाई एन की जरूरत पड़ेगी, तो आपने 1 बाई एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बस हो गया कंप्लीट, खत्म, दो इंटीग्रेशन बन गए। इसको तो दुनिया का कोई भी आदमी सॉल्व कर सकता है, एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, पहले एक्स की जगह पर 1 डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे, इस तरीके से। और ये क्या हो गया, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो होता है, लिमिट डाल दो 0 to 1, तो इसका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, जो भी है ऐसे आ गया, ऐसे ऊपर वाले का आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और ए का आंसर। बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा जो कि एडवांस में पूछा गया इन्होंने, है ना, तो ज्यादा टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा डरावना है शुरुआत में, लेकिन एक बार हो जाएगा ये, शुरुआत में थोड़ा सा डरावना है, लेकिन बाद में बात बन जाएगी। क्या बोलते हो बच्चों, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? ओके, तो लिमिट एज इंटीग्रेशन सम, जैसे एक बार इसको पिक्चर को अच्छे से दिमाग में उतार लो भैया, और ये वाला जो मैंने करा था ना, इसको उतार लो अच्छे से भाई कि ऐसा होता है और किस तरीके से हम लोग देखते हैं ये लिमिट एज अ सम, ये बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, चाहो तो फिर से लिख लो उसको भले ही एक बार, लिमिट एज अ सम को कैसे आपको देखना है। देखो मैं आपको थोड़ा पूरा लिख देता हूं आपके सामने, थोड़ा ढंग से लिखता हूं, डोंट वरी। जैसे आपको यहां पर उन्होंने दिया है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और एच टेंडिंग्स टू जीरो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर है 1/n सिग्मा, ठीक है, एच को हटा दो वैसे यहां से, चाहो तो केवल एन में ही चलाओ, एन में ही चलाओ, 1/n, और यहां पर है एफ आर बाई एन। इस तरीके का फंक्शन कभी आपको मिल गया पिक्चर में, है ना, और जहां पर जो लिमिट है ना, वो लिमिट मान लो कुछ यहाँ पर लिमिट है, जैसे ए मान लो, कुछ भी हो सकती है वो, ए टू बी, डजंट मैटर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको मैं लिखूंगा सीधा, लिमिट की जगह पर आएगा लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, जो भी लिमिट है डिवाइड बाई एन, अपर लिमिट आएगा लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, जो भी लिमिट है डिवाइड बाई एन, पहली चीज कंप्लीट, आर बाई एन की जगह पर एक्स और 1/n की जगह पर डी, ये है वो चीज, इसको अगर आपने चुपका लिया ना, तो ये समझ लो एडवांस की कई क्वेश्चन को आप खत्म कर दोगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है?
इसको लिख लो एक बार अच्छे से, दिमाग में सेट कर लो कि ऐसा हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा। आर बाई एन याद रखना, आर बाई एन का नाम मैंने क्या दिया है, फिर भी यहाँ पर चाहो तो एक बार लिख लो। आर बाई एन का नाम मैंने क्या दिया बेटा, यहाँ पर आर बाई एन का जो नाम है मैंने क्या कहा है, उसका नाम दिया मैंने एक्स। वन बाई एन जो हमने बैलेंस करने के लिए उसका नाम दिया मैंने डी एक्स। और बाकी का जो समेशन बच गया उसको कन्वर्ट किया मैंने इंटीग्रेशन। ये चीज आपके दिमाग में आ गई ना, तो समझ लो हमने इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इसको बोलते हैं लिमिट एज अ सम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसकी जो लोअर लिमिट होती है, ये वाली लोअर लिमिट, उसमें डिवाइड बाई एन करते हैं और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ये जो अपर लिमिट है डिवाइड बाई एन करो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी रहेगा ऑटोमेटिक सज के आ जाएगा। हाँ भाई, कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया? हो गया, शाबाश। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। इस तरीके से जैसे हमने देखा, तो ये एडवांस वाला क्वेश्चन इजीली इसी अप्रोच पे मैंने करा है। ठीक है। अब इस चैप्टर का जो अगला पड़ाव है उस चैप्टर का, इसका है प्रॉपर्टीज, जिससे चैप्टर सॉल्व होगा। और जिस चैप्टर से सॉल्व होने के बाद इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं और जिसके लिए चैप्टर बना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। मैं थोड़ी सी बातें और बता दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। तो अभी तक जो आपने देखा, हल्का हल्का ओवरव्यू एक बार देख लो। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो मुझे बता दो। मैं हल्का सा पूरे फर्स्ट लेक्चर से तो बता सकता हूँ एक एक पॉइंट से, है ना। मैं यहाँ से हल्का हल्का सा बता देता हूँ तुम्हें। जैसे देखो, सबसे पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी इसकी, कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन दुनिया में क्यों आया और क्या मतलब है इसका, और हमारी लाइफ में इसकी कितनी एग्जिस्टेंसी है, पहली चीज। और हमारे आईआईटी पर्पज को दिमाग में रख के, आईआईटी को दिमाग में रख के इसकी कितनी वैल्यू और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा, वो चीज हमने इस पेज में डिस्कस करी। फिर उसी फॉर्मेट को दिमाग में रखते हुए इसकी कुछ जो बेसिक प्रूफ है कि साहब एक ट्री जो अननोन ज्योमेट्री है उसका एरिया में कैसे फाइंड करना होता है, तो वो प्रोसेस मैंने यहाँ पर देखा। लोग मैंने इसका एरिया बताया कि साहब ऐसे 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 जो ज्योमेट्री है उसका एरिया ऐसे ऐसे मैं निकाल, ठीक है। तो इस पूरी पिक्चर मैंने ऐसे किया है। ठीक है साहब, मैं हल्का सा एक बार रिकॉल कर रहा हूँ बस, ताकि तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में प्रिंट रहे। ओके। फिर बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन के आया, ये वाला। इसका नाम दिया मैंने क्या, लिमिट एज अ सम। क्या नाम दिया इसका, लिमिट एज अ सम। देखो यहां पर क्या नाम दिया इसका, लिमिट एज अ सम। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिग्मा से इंटीग्रेशन तक कैसे पहुंचे, इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अभी आपके काम की नहीं है। लेकिन आपको इतना पता लग गया कि सिग्मा टूटी चीजों को जोड़ता है और इंटीग्रेशन कंटिन्यूटी फॉर्मेट में काम करता है। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें इंटीग्रेशन ठोक दे सीधा, और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है वो, तो उसके लिए समेशन सबसे बेस्ट स्टोरी है। ये चीज हमने इसमें यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है साहब। फिर मैंने बताया आपको कि सिग्मा और वो इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल भाई हैं। ये दोनों दूसरे के एक ही चीज है, बस थोड़े डायग्राम बदल गए। दोनों एक ही चीज है, ये डायग्राम बदल गए, उसके पूरी पिक्चर की स्टोरी बताई कि एक्चुअल में कैसे 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 हमने क्या किया और इसका सीन क्या है, जो भी है। ठीक है साहब। अच्छा साहब। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पर, अगर सीबीएसई किसी भी लेवल की बात में करो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरली 4 से 5 नंबर का वो क्वेश्चन एक पूछ लेता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जिसमें बोलता है वो यूजिंग लिमिट एज अ सम, यूजिंग लिमिट एज अ सम। तो उससे मैंने आपको करना सिखाया कि हमने उसको कैसे ट्राई करते हैं और कैसे निकालते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था शायद, इसमें नहीं है वो, दिया भी था कुछ ऐसा था वो 1 2 3, शायद आपको देखा होगा 1 2 3 और e⁻x dx, ये आपको लिमिट एज अ यूजिंग इससे फाइंड करके लाना था, लिमिट एज अ सम से फाइंड करके लाना था। इसकी वैल्यू कितनी आएगी लिमिट एज अ सम से, देसी तरीका नहीं, देसी तरीका से तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्लियरली कितना आएगा। अरे सर बहुत आसान, ये आएगा सर e⁻3 माइनस ई, यही तो आंसर आएगा इसका। हाँ सही बात है, आंसर तो ये आएगा, लेकिन आपको फाइंड करके लाना था लिमिट एज अ सम। ओके, चलो साहब।
फिर जो सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये वाली कि भाई एज यूजुअल आप फाइंड करो, एज यूजुअल डेरिवेटिव फाइंड करो, लेट मान लो ये आंसर आ गया सॉल्व होने के बाद, फिर उसमें लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स की जगह पर बी डाल दिया और एक्स की जगह पर ए डाल दिया, देखो एक्स की जगह पर बी डाल दिया, माइनस किया फिर और एक्स की जगह पर ए डाल दिया, तो अल्टीमेटली अपने पास ये आंसर आता है। ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने ठीक है आपको बताई, ठीक है। फिर आया साहब साइन की बारी कि अगर आपको इंटीग्रेशन यूज नहीं करना, अगर आपको इंटीग्रेशन यूज नहीं करना तो आप साइन की दम पे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस को जो ऊपर का पोर्शन होगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है और एक्स एक्सिस के जो नीचे का पोर्शन होगा आपको नेगेटिव लेना है। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन भैया हमने करा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम वायग्राम सब इजीली आपको दिख रहा है, सिग्नम एक्स का डायग्राम है, ठीक है। तो इसकी दम पर चीजों को थोड़ा सा हमने तोड़ लिया, ओके, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और भी दमदार और मजेदार क्वेश्चन हमने किया, साइन इनवर्स साइन एक्स, जो कि यूजिंग ग्राफ के दम पे मैंने इसको तोड़ा और हमने इसका आंसर निकाला, ठीक है साहब। फिर इसके बाद कुछ लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन, ये वाली चीजें भी हमने थोड़ी सी देखी यहाँ पर, ठीक है, जो मैं बार बार अब तक हम डिस्कस कर, तो ये सारी चीज हमने, जो टॉपिक आपका रहेगा नेक्स्ट, तो टॉपिक हम देखेंगे ना कल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई, जो कि बहुत ही मजेदार है। ये इसकी दम पर आप ये समझ लो, इसकी दम पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको भाई साहब, सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगाओ और ज्यादातर प्रॉपर्टी से लगभग जो मेंस एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो लगभग प्रॉपर्टी की दम से तकरीबन मैं कह सकता हूं 85% सॉल्व हो जाते हैं। परेशान करेगा लेकिन 85% में तो आपको इन्वॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, देखते ही आंसर आ जाएगा 85% यूजिंग दी प्रॉपर्टी, आपको कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी ठोको आंसर पाओ, हाथों हाथ आंसर आते हैं। ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अब डीपीपी 1 मुझे सेंड करनी है या ग्रुप पे सेंड करनी है कहीं भी, इजिली डीपीपी 1 मैं आज चेक करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये ध्यान करके कोई बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। डीपी 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको याद से करके सॉल्व करना है, ठीक है। उसके डाउट्स में पैरेलली देता रहूंगा, डाउट्स में तो मैं बताता रहूंगा, डोंट वरी, जो भी डाउट्स आएंगे हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो डीपीपी 1 आपको ट्राई करना है, और हाँ जिन बच्चों के पास डीपीपी है वो प्लीज उसको ग्रुप पर डाल देना उसको, ठीक है साहब। ये चीज होगी आज की, तो कल का हम प्रॉपर्टीज क्या है ना, और कैसे कैसे क्या सीन है, अमन कुमार